हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। देखो, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? जिनके अंतर, जिन श्रेणी यानी कि जिन श्रृंखला के अंतर अगर अंतर समान रूप से चलता जा रहा है, वह सब समांतर श्रेणी आती हैं। देखो, जैसे कि हमने 2 का टेबल पढ़ा, 2 2 जा 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके। तो इनके अंदर जो ये अंतर है, ये क्या है? समान है। या जैसे कि सम संख्या हो गई, सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10। या विषम संख्या देखो, विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9। अब एक बात बताओ, इनके अंदर, सबके अंदर क्या है? अंतर समान है। ठीक है। जब इनके अंदर देखो, अब एक बात बताओ, इसमें ए होता है, ए का मतलब होता है प्रथम पद। ये क्या होता है? प्रथम पद। जैसे कि इस वाले में बात कर रहे हैं हम 2, ये हो जाएगा। डी होता है सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है? जो इनके बीच का डिफरेंस होता है। डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है। एक इसमें होता है ए एन या एल। ये क्या होता है? ये होता है अंतिम पद। जैसे इसका अंतिम पद कितना है? 12। इसका प्रथम पद कितना? 2। अब इसमें एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पदों की संख्या कितनी है? 6 पद है। देखो, ये इसमें बस ये ही चीज़ है। 2 फॉर्मूले लगते हैं इसमें। ठीक है, एक तो ये आ गया समझ में। इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं जिसमें हमें पदों की संख्या निकालनी होती है। एक होता है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू टी। इसमें क्या काम करना पड़ता है? हमें अंतिम पद निकालना होता है ए एन। इसके माध्यम से हम एन भी निकाल लेते हैं, इसके माध्यम से हम डी भी निकाल लेते हैं। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या काम करते हैं? इससे हम पदों की गणना करते हैं। यानी कि जैसे क्या, 2, 3, यानी कि 2, 4, 6, 8, यानी कि इनका योग कितना है। इन पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है ये। नंबर निकालने का, कितने पद हैं, अंतिम पद निकालना, प्रथम पद निकालना, पदों का अंतर निकालना, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बस इसमें 2 फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उसके बाद ही क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। सबसे पहले चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है 5.1 का। समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये बढ़ जाता है। अब हमें ये बताना है ये एपी हैं या नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर आती है नहीं आती। जिसमें इसने दिया हुआ है, अगर हम प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपये। अब गाड़ी सपोज करो यहाँ से आपकी चली, यहाँ से सपोज करो 0 से चली यहाँ तक 15 किलोमीटर। ठीक है। फिर 15 से आगे चली। ठीक। तो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से यहाँ तक का किराया 15 रुपये। यहाँ से आगे तक का किराया कितना हो जाएगा? 15 में उसने क्या कहा? प्रत्येक 8 किलोमीटर पर किराया जुड़ता चला जाएगा। तो दूसरा किराया कितना आ जाएगा? 23। ठीक है। पहला किराया 15, दूसरा किराया 23, तीसरा 23 में और 8 जोड़ देंगे 31। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया था? एपीओ कब होगा? कि जिनके अंदर अंतर समान हो। तो इनके अंदर अंतर समान है, 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है और आगे भी 8 ही रहेगा। तो जिनके अंदर अंतर समान है तो वह क्या होते हैं? समांतर होते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी होती है। तो हम पहले वाले में लिख देंगे, हाँ यह समांतर श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अटपटा है,
लेकिन देखो ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्ज़ाम में तो आते नहीं है, लेकिन टीचर ज़रूर पूछता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अनसॉल्व्ड चेक करे हैं, मैं बच्चों को कराता रहता हूँ। तो मेरे सामने ये क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है, ठीक है, एपी का। चलो दूसरे में उसने क्या, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो अब बेलन सपोज करो, बेलन की आकृति बना लो, है ना। अब बेलन इस तरह का है। अब आपने देखा होगा जब आप कभी साइकिल से आपने हवा भरी होगी, तो जब हम हवा भरते हैं तो जो हम पंप चलाते हैं तो पंप प्रॉपर एक बार में जितनी हवा भरता है उसकी कुछ हवा बाहर निकल जाती है। तो सेम टू सेम वो इसी कंडीशन में कह रहा है, एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन में शेष हवा 1/4 बाहर निकाल देता है। तो हवा की मात्रा हो गई x। तो अब इसमें लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा या मात्रा ही कर लेते हैं या उपस्थित कर दो बराबर x, ठीक है। कथन के अनुसार फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारे अंदर x हवा है। दूसरी बार हमने क्या करा, जब हमने पंप मारा तो x में से x/4 हवा बाहर निकल गई, तो कितनी बची x, 4 बन जा 4, 4 में से 4x में से एक x गया, कितना बचा 3x/4, 3x/4 बची। अब 3x/4 में से दोबारा जब हमने पंप मारा तो कितनी हो गई 1/4, फिर कम हो गई। गुणा 3/4 का, 3x/4 का, तो ये हो गई हमारी 4। 3x/4 में से पहले 4 घटाते हैं, इसे घटा देते हैं तो ये कितना बचेगा 2x/। देखो तो ये कितनी आ जाएगी, 3x/4 में से 1/4 घटा लेंगे, मल्टीप्लाई 3x/4, तो ये हो जाएगा हमारा 3x/4 माइनस 3x/16, तो एलसीएम 16 आ जाएगा, 4 3 12 माइनस 3x 9x/16, ठीक है। अब आप देख रहे हो हर बार इसका अंतर बदलता जा रहा है, ठीक है। अब हम चेक कैसे करेंगे, 3x में से हम 1x घटा लेंगे, तो ये क्या है, यह एपी नहीं है। कंडीशन क्या है, इसका हर बार अंतर बदलता जा रहा है, इसलिए ये एपी की श्रेणी में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो एपी क्या होता है, एपी इजिकल टू होता है दूसरे पद में से प्रथम पद घटाओ, सेम आना चाहिए। तो दूसरा पद क्या है हमारा 3x/4 माइनस x/4 घटाएंगे प्रथम पद, सॉरी x ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4x में से 3x गए, कितने बचे x/4, पहला पद आ गया x/4। अब अगर हम तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो ये भी अगर x/4 आता है तो है, वरना नहीं है। तीसरा हमारा कितना है 9x/16 माइनस 3x/4, कितना आ गया एलसीएम 16, और 9x 4 4 4 3 12x माइनस, तो 12x में से 9x गए, कितने बचे 3x माइनस के 3x/16। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये एपी है ही नहीं, और वैसे भी देखने से ही पता लग रहा था, ठीक है। रूल मैंने आपको एक बार प्रूफ करके दे दिया, कभी आपको डाउट हो, इसलिए यह एपी की श्रेणी में नहीं आता है। चलो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150। यहाँ से यहाँ तक की लागत है 150 रुपये और 50 रुपये बढ़ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 200। यहाँ से यहाँ तक की लागत कितनी होगी 250। यहाँ से यहाँ तक की लागत कितनी होगी 300। ए बराबर 150, A2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 200, A3 बराबर 250, ठीक है। अब हमारा D इजिकल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो D इजिकल टू A2 कितना 200 माइनस 150, तो कितना बैठा 50।
चलो पहला वाला सर्वांतर 50 है, दूसरी फिर कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, d इज इक्वल टू A3 माइनस A2। d इज इक्वल टू A3 कितनी है 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 550। तो दोनों हमारे क्या है, डिफरेंस सही है, तो ये क्या है, यह AP है। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट वाले में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट वाले में पूछ रहा है खाते के प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1000 इकाई धाई 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चलो अब आप एक बात बताइए, मूलधन कितनी है हमारी, कहीं धाई सैकड़ा हजार 10,000। अब उसने कहा है प्रत्येक वर्ष, तो पहले साल की तो मूलधन ये होगी, दूसरे वर्ष की कितनी होगी, ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 होता है। ठीक, और नेक्स्ट ईयर की कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 8/100 की पावर 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो पहले साल की कितनी हो जाएगी हमारी, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 गुणा दूसरी साल की कितनी हो जाएगी, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 गुणा 108/100। तीसरी साल की कितनी हो जाएगी, 108/100 गुणा 108/100। तो पहले साल का सर्वांतर कितना हो जाएगा हमारा, पहले साल का इकाई सैकड़ा हजार 10,000, दूसरे साल का हो जाएगा 10800, नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा 11664। क्या इनका अंतर सेम बैठेगा, नहीं बैठेगा भाई, बिल्कुल। तो यह AP नहीं है। ठीक है, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। D इसमें से घटाएंगे 800 बचेगा, इसमें से घटाएंगे 800 नहीं बचेगा। समझ रहे हो, नहीं आया समझ में, देखो इन दोनों का अंतर 800, इसमें से 11664 में से 10800 घटाओ 4 6 16 में से 8 गया, कितना बचा 8, ये 864 घटेगा। आपको पता है, देखो आप बच्चे नहीं हो, आप 10th क्लास में पढ़ते हो, जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, ये क्या होती है, ये हर साल मूलधन पे बढ़ती है। तो जब मूलधन पे हर साल बढ़ती चली जाएगी तो वो AP कैसे रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 3 को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने आज आपको बेसिक कराया है और कुछ क्वेश्चन कराए।